अच्छा बच्चों जी है अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों जी है वो हमने इंथाल्पी वाला जो है वो कह लें कि टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर जो है वो 7 है। तो इंथाल्पी के कुछ जो है वो कल हमने रिएक्शन जो है वो स्टडी किए थे, जिसके अंदर कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन या फिर बेटा इसके अलावा जो है वो हमने एटोमाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज एक हम जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं, बॉम्ब क्लोरीमीटर। तो बेटा क्लोरीमीट्री अगर वर्ड जो है वो उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। क्लोरीमीटर हीट फ्लो, इसके अंदर बेटा एनर्जी या तो ऑब्जॉर्व होती है या फिर एनर्जी इवॉल्व होती है। दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एक्सो भी हो सकते हैं और एंडो भी हो सकते हैं। अगर जो है वो सपोज कर लें आपके पास कोई दो रिएक्टेंट है, आपने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो उसको डाल दिया। अगर तो बेटा आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई है ठंडी, तो आप कहें कि ये वाला जो रिएक्शन है ये आपके पास जो है वो एंडो है या एक्सो है। ऐसे ही आपके पास जब हीट अगर रिलीज होगी तो हीट जो आपके पास जब भी हीट रिलीज होगी टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाएगी, आप कहेंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपने रिएक्शन करवाया टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी, तो आपने कहना है कि ये वाला जो रिएक्शन हुआ है ये एंडोथर्मिक हुआ है। तो ऐसे ही हम जो है इसके लिए एक बॉम्ब क्लोरीमीटर जो है वो यूज कर रहे हैं। और बेटा बॉम्ब क्लोरीमीटर जो है वो कब यूज करते हैं, इंथाल्पी ऑफ कंबशन के लिए या फिर स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए। कल लास्ट टाइम पढ़ा था, या तो बेटा कंबशन करवानी हो या इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, उसके लिए हम बॉम्ब क्लोरीमीटर को यूज करते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि यूज फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ कंबशन। तो बेटा इसके अंदर जो कंबशन करवाना चाहते हैं, किसी फूड की करवाना चाहते हैं, कोई फ्यूल है या फिर ग्रेफाइट वगैरह आपके पास है, मैंने यहाँ पे लिखा फूड। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ सकती हैं, जैसा कि जो है वो आप ग्लूकोज है उसकी जो है वो डेल्टा एच उसकी कंबशन आप मालूम कर सकते हैं। तो बेटा जो है वो हम सबसे पहले तो इसका जो है वो ऑपरेटर्स आना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सा ऑपरेटर्स हो सकता है। एक तो हमारे पास जो है वो ये कह लीजिए कि टैंक है, ठीक है, और जो है वो उसके अंदर जो है वो स्टील का जो है वो बम रखा हुआ है, उसके अंदर एक स्टीयर लगा है, ये इसके ऑपरेटर्स हैं। टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए हमने थर्मामीटर भी लगा दिया उसके अंदर। तो ये चार पांच जो है वो आप इसके ऑपरेटर्स के अंदर अलग से लिख सकते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर है, इसकी डायग्राम है, डायग्राम बनाना लाजमी है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने वर्किंग सारी लिख दी और आपने जो है वो डायग्राम नहीं बनाई, तो उसकी मर्जी आपको 2 नंबर दे दे या 3 नंबर दे दे, कभी भी 4 नंबर नहीं मिलेंगे। बेटा डायग्राम अगर आपने बनाई है तो थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, इतनी खास थ्योरी जो है वो आपने लिख ही देनी है जिस बच्चे को ये डायग्राम आती है। तो ये 4 नंबर का आपको पेपर में आना है। अब इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले क्या करना है कि आपने सैंपल लेना है। सैंपल कितना लेना है, 1 ग्राम जो है वो जिसकी आपने कंबशन करवानी है आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने एक काम जरूर कर लेना, इनिशियल टेम्परेचर फाइंड कर लेना। अब जो इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है, बेटा इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आप सपोज कर लें कि वो 25 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे, वो होगा T1। फिर बेटा आपने क्या किया, बॉम्ब के अंदर जो है वो आपके पास ये जो है प्लैटिनम क्रूसिबल वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और उससे पहले लिखा है दिस वेसल इज लीड विद एनामल। एनामल का क्या मतलब है कि आप उसको पेंट कर देना ताकि बॉम्ब के इर्द गिर्द यहाँ पे ये वाला वाटर है, ठीक है। तो वाटर की वजह से इस बॉम्ब को जो है वो जंग ना लगे, आपने जो है इसको पेंट कर देना। फिर उसके बाद जो है वो प्लैटिनम क्रूसिबल इनसाइड द बॉम्ब, ये क्रूसिबल आपके पास जो है वो, ठीक है। इनिशियल जो है वो कॉइल भी है, इसके अंदर आपने सैंपल रखा, ये कप होता है छोटा सा, उसके अंदर आपने जब सैंपल रखा तो इधर से आपके पास 2 वायर लगी हुई हैं, करंट फॉर इग्निशन कॉइल, ठीक है। तो जब बेटा जो है वो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये मेल्ट हुई, तो इसमें से भी है वो हीट या तो ऑब्जॉर्ब हुई या फिर हीट जो है वो रिलीज हुई। तो ये हमने वाटर यूज किया हुआ इसके अंदर। और यहाँ पे स्टीयर का क्या काम है, बेटा स्टीयर का काम यहाँ पे ये है कि जो भी हीट रिलीज हो या ऑब्जॉर्ब हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये स्टीयर ने क्या करना है कि है वो ये कह लें कि मोटर के साथ कनेक्ट होता है, तो ये जो है वो घूमने लग जाता है बहुत तेजी के साथ। ये क्या करता है कि जो हीट वाटर के अंदर आती है तो उसको पूरे टैंक के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो थर्मामीटर भी लगा हुआ है। उससे पहले बेटा हमने क्या करना होता है कि ये नीडल वाल्व है, इसके जरिए हमने इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो आप दाखिल करेंगे, इसका प्रेशर जो है वो हमने जो है वो बेटा मेंटेन रखना है 20 atm तक,
बेटा ये आप लोगों को एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि इनसाइड द बाउंड क्लोरीमीटर प्रेशर कितना, वो 20 एटीएम होगा। और एक बात माइंड में रखिएगा कि है उससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंथैल्पी पढ़ के आए। डेल्टा एच, डेल्टा एच आपने पढ़ा क्यू पी होता है, इसके अंदर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर आप है वो डेल्टा ई पढ़ के आए हैं, उसके अंदर आपने पढ़ा कि जो क्यू है वो आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्यू क्या है, हीट है। डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। तो इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम आपका जो है वो कांस्टेंट होता है, और हम जो है वो यहाँ पे ये वाली जो है वो एंथैल्पी या फिर इसको कह लें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो उसके अंदर चेंज आती है, सिस्टम है ना कोई भी, तो उसकी जो है वो आप इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन जो उसके अंदर चेंज आती है जैसे कि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कि कंबस्शन ऑफ इसकी कितनी एंथैल्पी है। अगर तो बेटा जो है वो कह लेंगे कंबस्शन करवाई है तो हीट रिलीज हुई है, तो फिर आप जो है वो कहेंगे एक्सोथर्मिक है। अगर जो है वो आपके पास हीट अब्सॉर्ब हुई है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो एंडोथर्मिक होगा। ये हम जो है वो शुरू में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे हम देखें इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले बेटा जो है वो आपने क्या किया कि ऑक्सीजन यहाँ पे टेम्परेचर नोट कर लिया नीचे, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से एंटर की, ठीक है, नीडल वाल्व के जरिए, और उसका प्रेशर कितना आपने रख दिया 20 एटीएम तक। फिर उसके बाद जो है बेटा यहाँ से करंट दिया, और ये जो मेल्ट हुई, इसमें से जो है वो हीट रिलीज हुई या जो भी हुआ, तो ये जो वाटर है आपके पास, ठीक है, तो वाटर के अंदर जो है वो आपने ये वाला स्टिरर लगाया हुआ है, तो इसने इक्वली टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो थर्मामीटर की मदद से हमने जो है वो टेम्परेचर इसका मेजर कर लिया, और उस टेम्परेचर को जो है वो हम लिखेंगे डेल्टा टी। वो बेटा आपके पास क्या होगा, डेल्टा टी, और इसका जो है अगर फार्मूला हम लिखें, वो फार्मूला आपके पास होगा C मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब बेटा ये वाला जो C है ये कहाँ से आएगा, ये बच्चे आपके पास आएगा, ये जो है वो हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। और जो है वो इससे पहले जो है वो हमने ग्लास के अंदर जो है वो अभी स्टडी करना है, पहले मैंने बॉम्ब आपको जो है पढ़ा दिया, इसके साथ ही हमने ग्लास क्लोरीमीटर जो है वो डिस्कस करना है। उसके अंदर हम देखेंगे मैथ, और जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास बन जाती है हीट कैपेसिटी। तो ये बाउंड क्लोरीमीटर के अंदर जो है इसका फार्मूला होगा। किसी भी कंपाउंड की जो है वो कंबस्टन कराने के लिए आपके पास जो है वो इस फार्मूले से आप उसकी हीट जो होगी या डेल्टा ई जो भी होगी उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे जो है वो ये बात माइंड में रखिएगा, बाउंड क्लोरीमीटर जो है एक एक्यूरेट मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो जो है वो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर कंबस्टन करवानी हो तो बाउंड क्लोरीमीटर यूज करेंगे, या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन करवाना हो। इसके अलावा अगर आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करनी हो तो फिर आपको ग्लास क्लोरीमीटर यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं बाउंड क्लोरीमीटर का आपको थोड़ा सा बताऊं कि आप बच्चों के माइंड में आ जाता है सर ये बाउंड क्लोरीमीटर कहाँ पे यूज हो रहा है, तो डेली लाइफ के अंदर आपको ड्रिंक वगैरह पीते हैं, या फिर कोई कह लें कि मोस्टली बच्चे भी जो है वो खाते हैं, ये लेज वगैरह खा लिए, तो उसके ऊपर जो है ना रैपर के ऊपर लिखा होता है इतने कैलोरीज है इसके अंदर। तो बेटा वो कंबस्टन करवाई गई है उसकी, तो उसके अंदर जो है वो कह लेंगे कैलोरी जो फाइंड की गई हैं वो किसके जरिए फाइंड की गई हैं, इसी बाउंड क्लोरीमीटर के जरिए। तो ये बच्चे जो है वो बाउंड क्लोरीमीटर की सिंपल सी जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। तो ये बच्चे जो है वो आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है। ये कह लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हर पेपर में बार बार आता है ये वाला। तो जो लास्ट टाइम भी आया, तो इस दफा भी चांस है कि यही जो है वो पेपर में रिपीट होगा। तो ठीक है बच्चे, जो है वो नेक्स्ट फिर हम जो है वो ग्लास क्लोरीमीटर के बारे में जो है वो वीडियो में अपलोड करूंगा। उससे पहले ये वाला जो है बाउंड क्लोरीमीटर आप लोग याद कर लेना। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।